जब नया नया प्यार शुरू होता है ना, तो उस प्यार का खुमार ही कुछ अलग होता है। और खास करके जब आपकी एज 23 से कम होती है और 17 से ज्यादा होती है। 17 से लेकर 23 की एज का जो ग्रुप है, जो बॉयज एंड गर्ल्स है ना, उनका जो प्यार होता है वो अलग ही लेवल का होता है, अलग ही तरीके का होता है। वो प्यार कम, पागलपन ज्यादा होता है। एक अलग ही एक्साइटमेंट होती है, अलग ही खिंचाव होता है, सामने वाले के लिए मर मिटने वाला फील होता है। बट इसके बावजूद भी जब आप प्यार में पड़ते हैं ना, तो प्यारी प्यारी बातें तो अच्छी लगती हैं, बट जैसे ही बात आती है फिजिकल होने पर, तो एक अनकंफर्टेबल लेवल शुरू हो जाता है। एक ऐसी स्टेज आती है जहां पर आप कंफर्टेबल फील नहीं करते अपने पार्टनर के साथ में। और खास करके मैं बात करूंगी लड़कियों की। जब आपकी एज कम है और आपका पहला पहला रिश्ता शुरू होता है ना, तो मैनी टाइम जो आपका बॉयफ्रेंड है वो आपको थोड़ा फोर्स करता है फिजिकल होने के लिए, इंसिस्ट करता है कि चलो यार कुछ करते हैं या रूम में चलते हैं। आप कंफर्टेबल नहीं है, आप मना करती हैं, बट वो क्या करेगा, आपको फोर्स करेगा, फिर अपने प्यार की दुहाई देगा, आपको ये समझाएगा कि यार देख मैं तेरा बॉयफ्रेंड हूँ, है ना, और मेरा तो राइट बनता है और आई लव यू, और प्यार में तो सब लोग करते हैं तो हम भी करेंगे, क्या गलत है। इस तरह की बातें उसकी होती हैं। और ऐसे में क्या होता है, काफी हद तक ऐसा मैनी टाइम होता है कि आपको नहीं अच्छा लग रहा होता, आप कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे होते, आपको एक अजीब सी फीलिंग्स होती हैं, बट स्टिल क्योंकि वो प्यार का दावा कर रहा है, प्यार की दुहाई दे रहा है और आप उसको प्यार करती हैं, इसलिए कंफर्टेबल नहीं है फिर भी मना नहीं कर पाती। वो आपको रूम में बुलाता है, आपका मन नहीं है, बट वो इतना ज्यादा फोर्स करता है, इतना ज्यादा पीछे पड़ता है कि आप ना चाहकर भी रूम में चले जाते हैं। मैनी टाइम ऐसा भी है कि वो जोर जबरदस्ती भी करता है आपके साथ में, और फिर कहता है कि यार मेरा तो राइट है तेरे ऊपर, और आप फिर कुछ नहीं कर पाती। और ये सिर्फ एक बार की बात नहीं है, ये होती है बहुत बार की बात। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, अक्सर इस तरह की चीजें होती हैं कि उसने आपको बुलाया प्राइवेट प्लेस पर और वहां पर आप दोनों इंटीमेट होते हैं, जहां पर आप खुश नहीं हैं, आप कंफर्टेबल नहीं, आप हैप्पी नहीं, और वही एंजॉय कर रहा है। यकीन मानिए, आपके मन में चाहे कितना भी क्यों ना आ रहा हो कि वो प्यार करता है, प्यार करता है, नहीं, इट इज नॉट अबाउट लव। जब भी बात फिजिकल होने की होती है ना, वहां पर दोनों का कंफर्ट मैटर करता है। अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो आप नहीं है, से नो। प्यार का मतलब फिजिकल होना नहीं होता। फिजिकल एक वाइफ भी अपने हस्बैंड के साथ में तभी होती है जब उसका मन है। शादी का मतलब भी ये नहीं है कि हस्बैंड जब मर्जी कुछ कर सकता है, नहीं कर सकता। ये डिपेंड होता है गर्लफ्रेंड या फिर वाइफ की विश पर, क्या वो एग्री है, वो कंफर्टेबल है, वो हैप्पी है। अगर एक वाइफ भी मना कर देती है ना अपने हस्बैंड को, तो एक रिस्पेक्टफुल आदमी कभी अपनी वाइफ को भी बिना उसकी मर्जी के हाथ नहीं लगाता, और सच में नहीं लगाता। क्यों? क्योंकि वो समझता है कि उसकी वाइफ की भी इज्जत है, उसकी भी मर्जी है, उसकी भी खुशी है। वो कभी भी उसको फोर्स नहीं करेगा कि मैं तो हस्बैंड हूं, मैं तो करूंगा, नहीं करता। आपका बॉयफ्रेंड किस हद से कर रहा है? ये प्यार व्यार फालतू की चीजें हैं। प्यार में भी दोनों की रजामंदी होनी जरूरी है, दोनों का कंफर्ट होना जरूरी है। अगर आपका बॉयफ्रेंड यही नहीं समझ पा रहा कि आप कंफर्टेबल नहीं है, यही नहीं समझ पा रहा कि आपको अच्छा नहीं लग रहा, आपका मन नहीं है, तो किस बात का प्यार करता है वो आपको? ऐसा कौन सा प्यार है जहां पर उसको सिर्फ अपनी खुशी दिखाई दे रही है, अपना मतलब दिखाई दे रहा है? वो नहीं देख पा रहा कि आपको कितना बुरा लगता है, उसको फिक्र ही नहीं है कि आपकी फीलिंग्स क्या है। तो वो जब आपको प्यार की दुहाई देता है ना, आपकी रजामंदी के अगेंस्ट जाके आपको फोर्स करता है कुछ करने के लिए, तो एक बार उससे पूछो, क्या तू मुझसे प्यार करता है तो कैसा प्यार है? अगर मैं प्यार में ये करती हूँ तो तभी तो करूंगी जब मेरा मन होगा। प्यार अलग चीज है, ये कंफर्ट अलग चीज है। मैं फिजिकली कंफर्टेबल नहीं हूँ, और तुम्हें अगर मुझसे प्यार है, तुम इतना ही प्यार दिखा रहे हो, तो मेरे कंफर्ट का ध्यान क्यों नहीं रखते? जबरदस्ती किस बात की है? क्यों तुमसे इंतजार नहीं हो रहा तब तक जब तक मेरा मन ना हो जाए? गुस्सा किस बात का है तुम्हें अगर मैं मना कर रही हूँ? मेरी नो की रिस्पेक्ट क्यों नहीं करते अगर तुम्हें मुझसे सच में प्यार है? ये क्वेश्चन पूछिए उस आदमी से, उस लड़के से।
जो आपको फोर्स कर रहा है, जब वो कहता है ना तुझे मेरी कसम, मेरे प्यार की कसम, सच्चा प्यार है तो रूम में आना पड़ेगा, उससे बोलिए कि सच्चा प्यार अगर तुझे है ना तो वेट कर जब तक मैं ना बोलूं, अपनी मर्जी से, जब तक मैं राजी ना हो जाऊं खुशी खुशी। मेंटली टॉर्चर करके मुझे रूम में बुलाया तो क्या बुलाया, खुशी से बुलाओ तो मैं भी जानूं। सीरियस, आप भी उससे क्रॉस क्वेश्चन पूछिए, वो आपको इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है। और इस पर एक यही तरीका होता है फिजिकल होने का कि लड़की को इमोशनली टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि सबको पता है लड़कियां बहुत ज्यादा इमोशनल होती हैं और उनको बस प्यार की कसम दे दो, प्यार की दुहाई दे दो, थोड़ा सा रो लो, थोड़ा सा प्यार दिखा दो, तुम्हें पे ट्रस्ट नहीं करती ना, इस तरह की इमोशनल 2-3 लाइनें बोल दो ना, लड़की ना चाह कर भी सब कुछ कर देगी। ये लड़के जानते हैं इसी चीज का वो फायदा उठाते हैं और आप उनके फेंके हुए जाल में फंस जाते हैं। अगर आप सच में किसी को प्यार भी करती है ना और आप उसके बिना रह नहीं सकती और आपकी शादी कंफर्म है उससे होना, तब भी आप कुछ ना करें अगर आपका मन नहीं है तो। वो चाहे मर रहा हो, मर जाने दीजिए अगर आपकी इच्छा नहीं है, और इसमें कुछ गलत नहीं है। मैनी टाइम लड़कियों को ये भी लगता है कि यार अगर हमारा मन नहीं है ना और हम अपने पार्टनर की इच्छा पूरी नहीं करते तो ये गलत चीज है, हमें नहीं करना चाहिए। पार्टनर की विश पूरी करना हमारी जिम्मेदारी है। नहीं भाई, उसकी विश पूरी करना तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारी विश पूरी करना किसकी जिम्मेदारी है? उसकी है ना, वो समझेगा, तुम्हें समझने की जरूरत नहीं है। सिंपल सी बात है कि अगर आप कंफर्टेबल नहीं है देन से नो, एंड नो मीन्स नो। नहीं का मतलब सिर्फ और सिर्फ नहीं है, उसके बाद कोई जबरदस्ती नहीं, कोई इमोशनल डायलॉग नहीं, कोई फालतू के ड्रामेबाजी नहीं, कोई रोना नहीं, कोई प्यार का दिखावा नहीं, प्यार के नाम पे ड्रामा नहीं। सिंपल से बोलो नहीं जाना, नहीं करना, मेरा मन नहीं है। प्यार करते हो तो इंतजार करो मेरी हाँ होने का, इमोशनली ब्लैकमेल मत करो। अगर तुम्हें मेरा शरीर ही चाहिए तो रिश्ता आज ही खत्म करो, कल तक मैं वेट नहीं करूंगी। मैं ऐसे लड़की के साथ में नहीं रह सकती जिसको सिर्फ मेरे साथ में फिजिकल ही होना है, चाहे आपके रिश्ते को 2 साल हो चुके हों, 4 साल हो चुके हों, डजंट मैटर। कंफर्टेबल नहीं है मतलब नहीं है, उसके बाद कोई डायलॉग बाजी नहीं होती। क्योंकि देखिए फिजिकल होना एक बहुत बड़ी चीज होती है और ये वो चीज है जो तभी होनी चाहिए जब दोनों तरफ से प्यार हो, दोनों का मन हो, दोनों ही एक दूसरे के लिए प्रॉपर तरीके से कमिटेड हो। अदरवाइज ये चीजें कभी ना करें और कोशिश करें तो ये सब चीजें शादी के बाद ही करें, क्योंकि यू नेवर नो, आप तो शादी के लिए सोच रही हैं, सामने वाला पता नहीं फिजिकल होने के बाद मुकर जाए, फिर आप क्या करोगे? क्या गारंटी है जिसके साथ आप फिजिकल हो रहे हो, जो आपका बॉयफ्रेंड है, जो प्यार का दावा कर रहा है, वो शादी ही करेगा? नहीं होता किसी का भरोसा। सो सबसे पहली चीज तो अगर मन नहीं है ना, चाहे कितना भी पुराना प्यार क्यों ना हो, मना कर दीजिए। और अगर मन है भी तो भी एक बार सोच लीजिए कि पक्का शादी होने वाली है। अगर शादी होने वाली नहीं है, सामने वाला सिर्फ फिजिकल होने के चक्कर में है, तो मना कर दीजिए, कितना भी मन हो तो भी मना कर दीजिए। ये बहुत बड़ी चीज है खास करके एक लड़की के लिए। सो सोच समझ के डिसीजन लीजिए, ये आपकी लाइफ है, आपका शरीर है। और जब एक लड़की शरीर से जुड़ती है तो अपने मन से भी बहुत गहरा जुड़ जाती है सामने वाले इंसान से। इस चीज का ध्यान रखिए कि सामने वाला आपके इमोशंस का फायदा ना उठा ले। होप माय डियर फ्रेंड्स, माय ब्यूटीफुल गर्ल्स, कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, आप इन सब चक्करों में नहीं पड़ेंगी, अपना यूज नहीं करवाएंगी। इसी उम्मीद के साथ नाउ मैं विदा लेती हूँ। बट इसके साथ ही एक और चीज कहना चाहूंगी कि अगर आप मुझसे 1-to-1 कंसल्टेशन चाहती हैं किसी मैटर के बारे में, तो नीचे दिए गए नंबर पे अपनी कॉल बुक कर सकती हैं मेरे साथ, जो कि पेड है। अब मैं विदा लेती हूँ। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।